बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही इजी और बहुत ही मज़ेदार चिकन पुलाव। बहुत ही आसान तरीका है इसे बनाने का और बहुत मज़ेदार बनके तैयार होता है। आप इसे रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कोई भी पार्टी है या कोई भी फंक्शन है, फटाफट से आप इसे बनाएं और रेडी कर लें। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलें फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी की तरफ चलते हैं। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पे हमने 1 केजी चिकन ली है और इस तरीके से जो बड़े पीसीस हैं देखिए उनको टक लगा लिया। पीसीस अगर छोटे हैं तो टक लगाने की ज़रूरत नहीं है। 1 केजी चिकन अच्छे तरीके से धो के इसे साफ कर लिया है। इसको हमने मैरिनेट करके रखना है। तो मैरिनेशन के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, 1 कप दही है, 1 नींबू का रस है, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, जिससे कि हम 1 टेबलस्पून मैरिनेशन के टाइम डाल देंगे और बाकी तड़का जब लगाएंगे तब। नमक है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। काली मिर्च पाउडर ½ टीस्पून और ½ टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर है 1 टेबलस्पून और हल्दी पाउडर है 1/4 टीस्पून और 8-10 काली मिर्चें हैं। मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक जितनी आपको पसंद है कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये सारी चीज़ें डाल देंगे, दही और सारे मसाले। अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो हम हाफ डालेंगे। 1 टेबलस्पून अभी डाल देंगे और 1 टेबलस्पून जब हम तड़का तैयार करेंगे तो तब डालेंगे। और अगर आपके पास गर्मी है तो आपने चिकन को मैरिनेट करके फ्रिज में रखना है कम से कम 1 घंटे के लिए। टाइम कम है तो आधा घंटा भी रख सकते हैं और डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन अगर हम मैरिनेट करके रखेंगे तो इसका टेस्ट माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। तो चलें, ये हमने अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया 1 टेबलस्पून। इसमें अच्छे तरीके से हम सारा मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। अब हम इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो यहाँ पे उसको चिकन को रखे हुए मैरिनेट करके 1 घंटा हो गया। यहाँ पे हमने ½ कप ऑयल डाला है। ऑयल आप अपने हिसाब से ले लीजिए, अगर आपको कम लगता है तो आप थोड़ा ज़्यादा ले लीजिए। तो 2 से 3 डालेंगे छोटी छोटी इसमें दालचीनी की टुकड़ियाँ, 2 तेज़पत्ता, ½ टेबलस्पून साबुत ज़ीरा इसमें जाएगा और 2 बड़ी काली इलायची इसमें जाएंगी। ये सारी डाल के 10 से 15 सेकंड के लिए हल्का सा हम बस इन्हें करकरा लेंगे। ऑयल हमारा पहले से गर्म था। चलें, ये हो गया बस। अभी हम इसमें 2 मीडियम साइज की प्याज को हमने बारीक काट लिया, ये डाल देंगे और प्याज को हमने हल्का सा गोल्डन सा करना है। फ्लेम हमारी हाई पे है। हल्का सा गोल्डन होने तक प्याज को हमने पकाना है, इसका कच्चापन ख़त्म करना है। तो यहाँ पे देखिए प्याज जो है हल्का सा गोल्डन सा होना शुरू हो गया। अभी हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे 1 टेबलस्पून, वही जो हमने बचा के रखा था, ये हमने डाल दिया। इसको हम 2 मिनट तक भूनेंगे। अदरक लहसुन का भी हमने कच्चापन जो है ख़त्म करना है। तो चलें फटाफट से अदरक लहसुन को भी भून लेते हैं। बहुत ही आसान तरीका है इसे बनाने का और माशाल्लाह बहुत टेस्टी ये चिकन पुलाव बनके तैयार होता है। रमज़ान में आप इसे ज़रूर ट्राई करें, इफ्तारी के वक्त आप इसे ज़रूर बनाएं, आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। तो चलें, यहाँ पे अदरक लहसुन को भी हमने अच्छे तरीके से 2 मिनट भून लिया। अभी हम इसमें 2 मीडियम साइज की हमने टमाटर ली, उसको बारीक काट लिया और 2 ही हरी मिर्चें ली, उनको बारीक काट लिया। हरी मिर्चें आपको जितनी तीखा आपको जितना पसंद है उस मुताबिक आप हरी मिर्चें डाल लें, चाहे तो काट कर डाल लें, चाहे तो ग्राइंड करके डाल लें पेस्ट बना के। मैंने यहाँ पे काट कर डाली हैं। अभी टमाटर को भी सॉफ्ट होने तक पकाते हैं हाई फ्लेम पे ही। तो यहाँ पे टमाटर भी बिल्कुल अच्छे तरीके से हमारे मेल्ट हो गए। मसाला जो है बड़ा ज़बरदस्त हमारा तैयार हो गया। अभी जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखी थी फ्रिज में वो सारी हम इसमें डाल देंगे। तो चलें फटाफट से अभी हम इसमें वो सारी चिकन डाल देते हैं। तो यहाँ पे देखें चिकन को भी हमने इसमें डाल दिया। फ्लेम को हमने यहाँ पे थोड़ा सा मीडियम पे कर देना है। तो यहाँ पे चम्मच चलाएंगे, अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे मसाला। चिकन को अब हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक पकाना है। 3 से 4 मिनट तक इसे पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। उसके बाद हम फ्लेम को हाई कर देंगे और चिकन को अच्छे तरीके से भूनेंगे ताकि चिकन की स्मेल भी ख़त्म हो जाए, इसका कलर भी चेंज हो जाए और बड़े अच्छे तरीके से ये भुन भी जाए। तो यहाँ पे चिकन को भूनते हुए 3 मिनट हो गए हैं। हमने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला, उसी दही के पानी में ही और टमाटर के पानी में ही ये भुन रही है। तो चलें, चम्मच हमने बराबर थोड़ी थोड़ी देर बाद चलाया है ताकि
नीचे नहीं लगे। तो यहाँ पे हम डाल देंगे थोड़ा सा पुदीना, डाल देंगे पुदीने की पत्तियां और थोड़ा सा हरा धनिया काट के डाल देंगे। ये मुझे बहुत ही पसंद है बिरयानी में, पुलाव में, तो इसलिए मैंने ये ज्यादा लिया। आप अपने मुताबिक जितना आपको पसंद है उतना ले लीजिए। तो इनको अभी हम 3 मिनट हमने भूना पहले। अभी हम इसको ये धनिया और पुदीने की पत्तियां डाल के मजीद 3 से 4 मिनट भूनेंगे। अगर पानी डालने की जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे, लेकिन फिलहाल अभी तक पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ी। इसी तरीके से साइडों से चमचा चला के हम इसे बराबर भून रहे हैं। तो यहाँ पे इसे भूनते हुए तकरीबन 6 से 7 मिनट हो गए। अभी यहाँ पे थोड़ा सा पानी डालने की जरूरत है। यहाँ पे मसाला जो है वो थोड़ा नीचे लग रहा है, तो बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे। टोटल हमने इसे तकरीबन 10 से 12 मिनट तक भूनना है, ताकि ये 80% तक चिकन हमारी जो है वो अच्छे तरीके से पक जाए। ये हमने थोड़ा सा पानी डाला है और इस तरीके से चम्मच चलाएंगे ताकि मसाला नीचे नहीं लगे और अच्छा सा हम इसे मजीद भून लें। तो यहाँ पे मजीद हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे और लीड लगाकर फ्लेम को लो पे करके इसको हम 1 मिनट के लिए रख देंगे। उसके बाद हम फ्लेम को तेज कर देंगे। तो ये थोड़ा सा पानी और डाल दिया, लीड लगा करके 1 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। तो यहाँ पे 1 मिनट पूरा हो गया। वापस हम फ्लेम को हाई पे कर देते हैं। तो अभी हम एक आधी दफा चम्मच चला के तो इसमें अब हम पानी डालेंगे अपने चावलों के मुताबिक। चावलों को मैंने आधा घंटा पहले पानी में डिप करके रख दिया था और आप अपने हिसाब से जो आप चावल ले रहे हैं उस मुताबिक जितना पानी डलता है अपने हिसाब से डालिएगा। मैंने यहाँ पे 3 गिलास चावल लिए हैं और 5 गिलास मैं यहाँ पे पानी डाल रही हूँ। आप अपने मुताबिक ले लीजिए, चावलों में भी फर्क होता है, तो उस हिसाब से ले लीजिए। तो यहाँ पे फ्लेम को वापस हमने हाई पे कर दिया, एक आधी दफा चम्मच चला लिया। देखे माशाल्लाह से अभी से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, किस तरीके से सारा ऑयल जो है वो किनारों पे आ गया है। चिकन को हमने बड़े अच्छे तरीके से भून लिया। तो चलिए अभी मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। पानी डाल के इसको हाई फ्लेम पे ही पानी का बॉयल आने तक वेट करेंगे। ये मैंने पानी डाल दिया और एक आधी दफा चम्मच चला लेंगे और पानी के बॉयल आने तक वेट करते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन 3-4 मिनट हो गए पानी डाल के रखे हुए। अच्छे तरीके से पानी में बॉयल आना शुरू हो गया। अभी जो हमने चावलों को डिप करके रखा था पानी में, अच्छे तरीके से पानी निकाल के चावल सारे हमने इसमें डाल दिए। चावल डाल के अभी हमने ज्यादा चम्मच नहीं चलाना, नहीं तो हमारे चावल जो है वो टूट जाएंगे। इस तरीके से बस एक आधी दफा चला देना और इसके ऊपर लीड लगाकर रख देंगे। एक दफा ही इस बीच में देख लेंगे, अगर चम्मच चलाने की जरूरत पड़ी तो चला देंगे। तो चलिए लीड लगाकर अभी इसका पानी खुश्क होने तक वेट करते हैं। तो यहाँ पे देखें पानी माशाल्लाह से काफी हद तक खुश्क हो गया है, लेकिन ये साइड पे जब पानी आ जाता है तो ये बड़ा मुश्किल से खुश्क होता है। अगर ये हम खुश्क ना करें तो चावल जो है वो अच्छे नहीं बनते। पुलाव हो, बिरयानी हो या कोई भी हम बनाए चावल तो वो अच्छे नहीं बनते। तो इस तरीके से चम्मच चलाएंगे नीचे से और इस तरीके से चम्मच को रख देंगे ताकि जो पानी है वो सारा नीचे चला जाए और अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। यहाँ पे हमने फ्लेम को हाई पे नहीं रखना, फ्लेम को हमने मीडियम टू लो पे कर देना है। और ये जो साइडों पे पानी है ये वाला, ये हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से खुश्क करना है। तो ये देखें यहाँ पे माशाल्लाह से पानी हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से खुश्क हो गया। चावलों को मैंने अभी चम्मच लगा के एक दफा सेट कर दिया, फ्लेम मैंने टोटली लो पे कर दी है। अभी इसके ऊपर लास्ट में हम हरी मिर्चें डाल देंगे। इस टाइम पे आके अगर हम हरी मिर्चें डालेंगे तो माशाल्लाह हरी मिर्चों की खुशबू बहुत ही जबरदस्त आती है। तो लगा देंगे लिड के ऊपर, कोई एल्युमिनियम फॉइल लगा लीजिए या आप कोई पूना लगा लीजिए और इसको लो फ्लेम पे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। उसके बाद हम इसे देखेंगे। तो चलें यहाँ पे हम 12 मिनट के लिए इसे दम पे रख देते हैं। तो दम पूरा हो गया, 12 मिनट हो गए। फ्लेम को मैंने बंद करके 2 मिनट के लिए बंद फ्लेम पे ही मैंने पड़ा रहने दिया, प्लेट को नहीं छेड़ा। तो अब यहाँ पे देखें माशाल्लाह से बड़ी ही जबरदस्त खुशबू आ रही है। हमारा चिकन पुलाव बिल्कुल रेडी है। और अगर आपको ये चिकन पुलाव की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह से हमने बड़े जबरदस्त से फटाफट से डिश आउट कर लिए। जरूर ट्राई कीजिएगा आप और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको ये चिकन पुलाव की इजी और बहुत ही मजेदार रेसिपी कैसी लगी। थोड़ा सा हम इसके ऊपर हरा धनिया डाल देंगे
और रायता भी रख देंगे। देखें, देखने में ही माशाल्लाह से बहुत टेस्टी लग रहे हैं। आप भी जरूर बनाएं और एंजॉय करें। तो चलें, इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। इंशाअल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।